नेक्स्ट देखते हैं माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स और ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो सबस्ट्रेट और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन में हम क्या किए थे, एक ग्राफ किए थे, तो हाइपरबोलिक आया था। ठीक है, लेकिन वो ग्राफ जो है ना, अगर सपोज करिए कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा तो उसमें चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो देखेंगे कि इसमें Km क्या हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा। Vmax क्या होगा, देखेंगे बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, ये देखेंगे। ठीक है, अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा तो ग्राफ में कैसा चेंज होगा। लेकिन ये नॉन कॉम्पिटिटिव अगर इनहिबिटर है तो भी क्या होगा, देखेंगे कि Km बढ़ेगा कि घटेगा, Vmax बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होता है, कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ पर हम देखे थे ना कि इसमें क्या होता था, इसमें हम बताए थे इस तरह से कि कोई भी एक एंजाइम है, ये इसका क्या है, एक्टिव साइट था। ठीक है, और मान लीजिए इसका ये क्या था, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये इस तरह का क्या था, ये था सबस्ट्रेट, कोई भी सबस्ट्रेट था। ठीक है, और इसी के क्लोजली रिजेंबल, ठीक है, इसी से क्लोजली रिजेंबल करता हुआ कोई एक क्या था, ये देखिए, ये तो रिजेंबल कर रहा है ना, तो ये क्या था, इनहिबिटर, इसीलिए क्या कहते थे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, यही बताए थे ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो इसमें क्या होता था कि कोई भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो वो क्या करता था, वो जाकर किसका साइट ले ले रहा है, एक्टिव साइट ले लेता था, और ये सबस्ट्रेट अब आगे जा पाएगा, नहीं जा पाता था। ठीक है, तो यहां पर एक रिलेशन और हम बताए थे, कौन सा रिलेशन बताए थे, तो यहां पर रिलेशन देखिए, एक रिलेशन बताए थे कि Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी ऑफ सब एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट। तो कह सकते हैं सबस्ट्रेट एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, ये बताए थे ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। ठीक है, तो ये रिलेशन हम ये भी बताए थे, तो ये याद रखिए। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबस्ट्रेट है और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो इस केस में क्या देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या कर रहा है, कॉम्पीट्स विद द साइट ऑफ दिस एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ये यहां पर बाइंड कर पाया नहीं, मतलब कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट का बाइंडिंग क्या हुआ, घट गया ना। तो देखिए सबस्ट्रेट एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज डिक्रीज्ड, कम हो गया ना, नहीं बाइंड कर पा रहा है, तो ये डिक्रीज हो गया, तो Km क्या हो गया, बढ़ेगा ना, क्योंकि इनवर्सली है। तो इस केस में Km क्या हो जाएगा, ऐसे बना देंगे, इट इंक्रीजेस। तो देख रहे हैं, तो यहां पर बाइंडिंग सबस्ट्रेट का एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम क्या हो गया, घट गया, तो Km बढ़ गया। ठीक है, और Vmax क्या हो गया, तो होता क्या है कि Vmax जो है ये कांस्टेंट रहेगा, ये कोई भी चेंज नहीं है, अनचेंज रहेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी एंजाइम है ना, वो मैक्सिमम वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं जा पाता है। और ऐसे भी सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हम जब बढ़ाते हैं, मान लीजिए बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे ही बढ़ा दे रहे हैं वो क्या हो गया, वेलोसिटी तो मैक्सिमम उतना ही अटेन करेगा, ये तो Vmax रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये याद रखिएगा, ये होता है। इनमें देखते हैं, तो इनमें क्या होता था, इनमें हम बताए थे कि इस तरह, यही है ना, ऐसे। ठीक है, तो ये इस तरह का है। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या होता था, इसमें एक्टिव साइट तो होते ही थे। ठीक है, और क्या होता था, एलोस्टेरिक ना, एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखे थे कि यहां पर क्या होगा, कोई भी इसका मान लेते हैं ऐसे, मान लीजिए कि ये है सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट, और कोई इस तरह का बताए थे ना, साइनाइड वाला केस। ठीक है, और ये साइनाइड कोई भी, मतलब इससे स्ट्रक्चरली क्लोजली रिलेटेड नहीं है एकदम, तो ये डिफरेंट शेप का, तो इसको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव नहीं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट शेप के हैं। तो इस केस में क्या होता था, हम क्या बताए थे
कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या हो गया, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है, इट डज नॉट बाइंड टू एक्टिव साइट, इट बाइंड टू साइट अदर देन एक्टिव साइट, दैट इज एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, लेकिन सबस्ट्रेट अपने जगह पर ही बाइंड करता था, एक्टिव साइट पर ही। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब आप खुद बताइए, यहां देखिए सबस्ट्रेट का एफिनिटी, ठीक है, सबस्ट्रेट का एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसमें कहां घट तो नहीं रहा है ना बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे देखिए जैसे बाइंड करता था वैसे ही बाइंड किया एक्टिव साइट को। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबस्ट्रेट एफिनिटी ये कांस्टेंट है ना, तो जब ये कांस्टेंट है तो Km क्या हो गया, कांस्टेंट होगा, तो Km रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब Vmax बताइए। ठीक है, होता क्या है कि मान लीजिए सबस्ट्रेट यहां बाइंड कर गया, ठीक है, और ये क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यहां बाइंड किया, तो एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड किया ना, तो जब भी साइट पर बाइंड करता है तो मान लीजिए कि ये बाइंड किए हुए है सबस्ट्रेट को। ठीक है, और ये देख रहे हैं ये भी बाइंड किया, तो जब बाइंड किया तो कुछ ना कुछ इस एंजाइम में कन्फर्मेशन चेंज आया ना। ठीक है, तो चेंज आया और जैसे ही बाइंड किया हुआ तो सबस्ट्रेट वो क्या हो गया, नीचे गिर गया, हो सकता है ना छूट जाए, चाहे सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही बन गया था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका था, वो क्या हो गया, वो रिलीज हो गया, हो सकता है ना ऐसा, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जनरली इसमें क्या होता है, डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ये कम हो जाएगा और डिक्रीजेस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, क्या आपको यही याद रखना है कि एक में क्या हो रहा है, एक में हम कह सकते हैं यहां कि Km का देख रहे हैं, ये देखिए यही है ना, Km बढ़ रहा है और इसमें Vmax देख रहे हैं, यही है ना, तो Vmax इसमें क्या हो रहा है, ये याद रखना है कि इसमें Vmax जो है वो घट रहा है और ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ग्राफ देख रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो यहां देखिए ये मान लेते हैं कि दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, यही है ना। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर देखते थे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन देखते थे। ठीक है, और ये क्या देखते थे, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, और इसी को कहते थे क्या, वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। ठीक है, अच्छा यहां पर हम देखते हैं इनमें ग्राफ, जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ रहा है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाता है, लेकिन एक ऐसा समय आता है जबकि क्या होता है, स्टेशनरी। तो ये देखिए कैसा ग्राफ था, ये इस तरह का ग्राफ था। ठीक है, ये हो गया, मतलब इसको बताए थे हाइपरबोलिक कर्व होता है। ठीक है, और ये देखिए ये क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन यहाँ कर रहा है ना, ये वाला, तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये क्या है, Vmax है, इसका इतना ही है ना Vmax। ठीक है, ये Vmax है। अच्छा ये भी बताए थे Vmax ये पूरा इतना है, तो Vmax बाई 2 कहीं इधर रहा होगा यहाँ पर, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, Vmax बाई 2 यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, यहाँ दिखा दे रहे हैं ऐसे, ये देखिए ये Vmax था, ये वाला क्या था, ये वाला Vmax, यहाँ पर क्या हो गया, Vmax बाई 2, यही था ना, Vmax बाई 2 यहाँ पर। अब देखिए Vmax बाई 2 जो है इसी को आगे बढ़ाते हैं, यही ना आगे बढ़ाएंगे, तो इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, जैसे ही आगे बढ़ा रहे हैं और ये यहाँ मिल रहा है और इसको नीचे करते हैं। ठीक है, इसी को नीचे कर रहे हैं इस तरह से, तो जहां पर ये सबस्ट्रेट के पॉइंट पर कट रहा है इसी को हम क्या कहते थे, इसी को हम Km कहते थे, माइकलिस कांस्टेंट। इतना तो बता चुके हैं, तो दिस इज नोन एज माइकलिस कांस्टेंट, हम इसी को कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही था ना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही था तो एक और यहां भी बना लेते हैं सेम, इसमें भी। ठीक है, तो एक कॉम्पिटिटिव के लिए और एक नॉन कॉम्पिटिटिव, दोनों के लिए हम देखेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अगर मान लेते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कैसा इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो कैसा होगा, तो अभी तो बताए हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो सबस्ट्रेट का एफिनिटी घट जा रहा था। ठीक है, तो Km बढ़ जाएगा, तो Km बढ़ जाएगा ना, तो यहां देखिए Km ये था, मान लेते हैं Km बढ़ गया, यहाँ यही है ना Km, तो ये मान लेते हैं Km बढ़ गया, इसका Km डैश हो गया बढ़ के, नया वाला कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के प्रेजेंस में ये बढ़ गया, लेकिन इनका Vmax सेम रहता था, तो ये वाला तो
सेम ही रहेगा, वी मैक्स बाई टू भी सेम रहेगा। तो यहां देखिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां तो यहां पर देखेंगे तो ये वाला क्या हो गया, वी मैक्स बाई टू है ना, तो वी मैक्स बाई टू तो क्या हो गया, ये सेम है ना, अरे वी मैक्स सेम है तो वी मैक्स बाई टू भी तो सेम होगा। तो देखिए नया वाला जो होगा उसका क्या होगा, ऐसे कर रहे हैं, और केम इनका क्या हो गया, बढ़ गया ना, तो यहां हो गया, तो इसी को ऊपर ले जा रहे हैं, यही ना, ऊपर ले जा रहे हैं। तो ये कहां, यहां पर मिल रहे हैं ना, यहां मिल रहे हैं, तो जहां पर ये मिल रहा है ना यहीं से ग्राफ जाएगा। ठीक है, तो केम देख रहे हैं बढ़ गया है, लेकिन ना वी मैक्स सेम है तो वी मैक्स बाई टू भी सेम है ना, यही वाला। तो ये देखिए ग्राफ यहां से आ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, और ये वी मैक्स सेम है तो ये देखिए ग्राफ कैसा होगा, ऐसे, और अल्टीमेटली वी मैक्स सेम हो जाएगा, केम बढ़ गया। ठीक है, तो ये जो है क्या क्या हो गया, दिस इज अ ग्राफ फॉर, याद रखेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिटर। और ये जो ग्राफ ऊपर वाला है किसके लिए है, विदाउट इनहिबिटर था तब, नो इनहिबिटर, इनहिबिटर नहीं था तब। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या हो रहा है, देख रहे हैं, केम बढ़ गया इधर, और वी मैक्स सेम है तो वी मैक्स बाई टू भी सेम है, मिलेगा यहां से ऐसे, और ये इस तरह। ठीक है, अब हम देखेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में, तो इसमें हम देखते हैं कैसे। तो यहां देखिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो बताए थे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो क्या है, सबस्ट्रेट अपना क्या है, जहां बाइंड करता था वहां करेगा, मतलब कि केम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका भी केम क्या हो गया, इसका भी केम तो सेम ही रहेगा ना, ये वाला केम सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहां देखिए बताए थे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन वी मैक्स क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, घट जाएगा, तो मान लीजिए वी मैक्स यहां था, यही था ना, विदाउट इनहिबिटर के। ठीक है, तो विदाउट इनहिबिटर था ना, ये देखिए नो इनहिबिटर है, तो यहां पर क्या था, ये देख रहे हैं वी मैक्स यहां था, लेकिन अगर इनहिबिटर है उस केस में क्या हो गया, वी मैक्स घट गया ना, तो मान लीजिए वी मैक्स घट गया, तो यहां मान लेते हैं कि यहां पर हो गया वी मैक्स, मान लीजिए वी मैक्स नया क्या हो गया, यहां हो गया। ठीक है, तो ये वी मैक्स यहां हो गया तो वी मैक्स बाई टू भी तो घट जाएगा, इतना है तो वी मैक्स बाई टू कहीं इधर आ जाएगा ना, तो ये देखिए वी मैक्स बाई टू मतलब किसमें, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में घट गया, तो ये घट गया। तो यहां देखिए केम इसके लिए क्या है, यहां ध्यान देंगे, केम इसके लिए क्या है, केम तो सेम है तो इसके लिए कैसे जाएगा, ऐसे ना, और वी मैक्स बाई टू क्या हो गया है, ये वो घट गया है ना, तो यहां आ गया है, तो यहां से ऐसे करेंगे ना, तो देख रहे हैं कहां पर ग्राफ आ रहा है, ग्राफ कहां पर आएगा, यहां से जाएगा ना, इस पोजीशन से क्या हो गया, ग्राफ जाएगा, तो इस पोजीशन से ग्राफ जाएगा तो हम कैसा बना देंगे, ऐसे, ऐसे जाएगा ना। लेकिन यह ध्यान दीजिएगा इसका वी मैक्स कहां पर है, वी मैक्स यहां तक है ना, ये वाला, तो इसीलिए कैसा होगा, इस तरह से जाएंगे, यहां देखिए ऐसे जाएगा और ये ऐसे होगा, तो देख रहे हैं वी मैक्स इसके लिए यहां है ना, कम हो गया है, केम सेम, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉम्पिटिटिव नहीं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का ग्राफ ये हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये तीनों का, एक विदाउट इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तीनों का एक में ग्राफ बनाना होगा तो कैसा होगा। ठीक है, अभी बना लेते हैं, इसको लिख लीजिए। ये अभी हम ग्राफ बताए थे किसके बीच में, तो एक नो इनहिबिटर था और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दोनों में वही चीज है। तो यहां देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, केम बढ़ जाता है, तो केम बढ़ गया था, और वी मैक्स सेम है ना, तो वी मैक्स सेम है, तो ये ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, ये तो बता चुके हैं। अभी इसी में हमको बनाना है तीनों ग्राफ। ठीक है, तो एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा तो कैसा, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में बताए थे केम सेम रहता है, वी मैक्स डिक्रीज होता है, तो वी मैक्स बाई टू भी डिक्रीज होगा ना। तो ये देखिए वी मैक्स इतना है ना, तो ये कहां पर आएगा, वी मैक्स नीचे आएगा ना, कहीं यहां कहीं नीचे आएगा इधर। ठीक है, और केम तो सेम रहेगा ना इसके पहले वाला के, ये वी मैक्स यहां था तो यहां वी मैक्स बाई टू, तो ये कैसा होगा, ये हम कह सकते हैं ये कैसा होगा, तो ये देखिए ये ऐसे गया, और केम तो सेम था पहले जैसा यहां, तो यहां पर ग्राफ कैसा जाएगा, यहां पर ग्राफ जाएगा ऐसे होते हुए, और ये कहां है, नीचे जाएगा ना, नीचे,
क्यों? क्योंकि Vmax घट रहा है ना। तो ये वाला किसके लिए ग्राफ हो गया? तो ये ग्राफ हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव के लिए, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के लिए। ठीक है, तो तीनों ग्राफ। तो जब भी तीनों का पूछेगा कौन किसका है, तो आपको सिंपली देखना है कि किसमें Vmax घट रहा है नीचे, तो सबसे नीचे जो होगा नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, हाँ दोनों इक्वल है एक ही में, तो कॉम्पिटिटिव नो इनहिबिटर दोनों Vmax सेम रहेगा। लेकिन कैसे पहचानेंगे? Km वैल्यू से। तो Km बढ़ा हुआ जो होगा ये कॉम्पिटिटिव और नहीं बढ़ा हुआ नो इनहिबिटर। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। और यहां पर ये कंडीशन यहां लिख दे रहे हैं। यहां पर क्या हुआ था इसमें? Km ज्यादा, Vmax कांस्टेंट। ठीक है, इसमें क्या बताए थे? Km कांस्टेंट, Vmax घटा हुआ। बना लीजिए इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं फीडबैक और एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन कहते हैं इसको, और इसी का एक दूसरा नाम है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो नेक्स्ट इज फीडबैक और एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन और एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं तो ये है क्या। तो यहां पे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जांपल से ले रहे हैं, ये इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, काइनेज एंजाइम बाय इट्स ओन एंड प्रोडक्ट, ओन एंड प्रोडक्ट, और इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये याद रखना है कौन सा एंजाइम है? हेक्सोकाइनेज का इनहिबिशन। ठीक है, तो इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो यहां पर एक एग्जांपल के लिए ये देखें। मान लीजिए कि ये ग्लूकोज है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस जब हम पढ़ते हैं तो ये ग्लूकोज है। ठीक है, एंड दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू क्या? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये क्या में चेंज होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है। ठीक है, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है में चेंज करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम क्या है? द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, ये एंजाइम है। अब ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, तो यहां देखिए ये बना रहे हैं हम हेक्सोकाइनेज एंजाइम का ये तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम में क्या होता है? बहुत सारा क्रेविसेस और इसमें देख रहे हैं पॉकेट्स होते हैं ना, लेकिन एक्टिव साइट तो है ही, इसके अलावा इसमें और भी पॉकेट्स हैं। ठीक है, तो ये वाला तो कहेंगे एक्टिव साइट। ये क्या है? ये एक्टिव साइट है इसका, एंजाइम का, हेक्सोकाइनेज का। तो एक्टिव साइट तो ये है ही, लेकिन इसके अलावा एक और साइट होता है इसमें, इसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। कौन सा? एलोस्टेरिक साइट। तो इसमें एक्टिव साइट के अलावा क्या यहां पर पाया जा रहा है? एलोस्टेरिक साइट भी है ना, तो इसीलिए ऐसे एंजाइम को क्या कहते हैं हम? एलोस्टेरिक एंजाइम। मींस हेक्सोकाइनेज इज अ एलोस्टेरिक एंजाइम। ठीक है, ये एलोस्टेरिक एंजाइम है। अब देखिए होता क्या है, होता क्या है कि मान लीजिए ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहा है। अगर बहुत ज्यादा बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हेक्सोकाइनेज बना रहा है ना, बहुत ज्यादा बन गया, मींस एक्सेस में हो गया। क्या हो गया? एक्सेस में। ठीक है, तो अगर ये जो एंजाइम बना रहा है अपने से बहुत ज्यादा बना दिया, तो उस केस में ये जो देख रहे हैं एंड प्रोडक्ट है ना, इसका एंड प्रोडक्ट जो है ये जाकर बाइंड कर देता है कहां पर? एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम में, और उसके एक्टिविटी को क्या करता है? इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है? एंड प्रोडक्ट है ना, तो इसीलिए एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम बना रहा था उसी का प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट है, और वही जाकर कहां बाइंड कर रहा है? एलोस्टेरिक साइट को। ठीक है,
इनहिबिट कर दे रहा है, तो इसीलिए एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। और बहुत ज्यादा बन गया है ना, ज्यादा हो गया, अब हमको जरूरत नहीं है, तो क्या करेगा, रोक देगा ना, फीडबैक, तो इसीलिए फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, और ये कहां पर बाइंड कर रहा है, एलोस्टेरिक साइट पर, इसीलिए क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना, मींस सिंगल स्टेप फीडबैक इनहिबिशन है। एक मल्टी स्टेप का भी है फीडबैक इनहिबिशन का एग्जांपल लिखते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। तो ये मल्टी स्टेप वाला कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर लिख ले रहे हैं, तो इनहिबिशन ऑफ थ्रियोनिन डीअमीनेज एंजाइम, ठीक है, बाई इट्स ओन एंड प्रोडक्ट, दैट इज ओन प्रोडक्ट आइसोल्यूसिन। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो हम देखे थे, यहां पर हेक्सोकाइनेज था, यहां पर कौन सा एंजाइम है, ये इसको कहते हैं थ्रियोनिन डीअमीनेज एंजाइम का इनहिबिशन होता है। कौन करता है, यहां पर देखे थे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट करता था, और यहां पर कौन कर रहा है, यहां पर आइसोल्यूसिन कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, तो यहां देखिए कैसे होता है, तो होता क्या है, बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया इकोलाई, तो बैक्टीरिया इकोलाई में हम देखते हैं थ्रियोनिन अमीनो एसिड होता है, उससे आइसोल्यूसिन बनाता है ये। ठीक है, तो देखिए, तो ये देखिए बैक्टीरिया इकोलाई में जो है एक थ्रियोनिन लिखे हैं, कौन सा, थ्रियोनिन अमीनो एसिड होता है। ठीक है, और इसी थ्रियोनिन अमीनो एसिड से क्या बनता है, इसी से बनेगा क्या, आइसोल्यूसिन। ठीक है, लेकिन ये आइसोल्यूसिन जो बन रहा है वो सिंगल स्टेप में नहीं है, ये देखिए एक स्टेप, फिर दूसरा, ये देख रहे हैं इस तरह से। तो ये कह सकते हैं कि इस तरह से बहुत सारा स्टेप्स बनाया और फिर बनेगा। तो यहां देखिए थ्रियोनिन था, तो थ्रियोनिन से मान लीजिए डब्लू बना, कुछ भी बना, ठीक है, इंटरमीडिएट एक्स, ये वाई, ठीक है, और फिर ये क्या बना, जेड। ठीक है, जेड बना। अब यहां पर देखिए, अब ये जेड ये बना है ना, अब इसके बाद क्या बनता है, ये आइसोल्यूसिन, क्या बना है, आइसोल्यूसिन। आपको मालूम है कि थ्रियोनिन क्या है, थ्रियोनिन इज अ अमीनो एसिड एंड आइसोल्यूसिन इज ऑल्सो ए अमीनो एसिड। तो होता क्या है, इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसमें थ्रियोनिन से आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड बनता है। तो बनता है, तो इसमें कितने एंजाइम लगेंगे, कितने एंजाइम है, E1 पहला एंजाइम, E2, E3, E4, मतलब कितना स्टेप रिएक्शन है, देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 स्टेप रिएक्शन, ये एक स्टेप था। तो सिंगल स्टेप फीडबैक इनहिबिशन का एग्जांपल, ये मल्टी स्टेप का है। ठीक है, फीडबैक इनहिबिशन का एग्जांपल, पहला वाला एंजाइम देख रहे हैं, ये वाला, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं थ्रियोनिन, क्या लिखे हैं, डीअमीनेज। तो पहला एंजाइम, दूसरा का भी कोई दूसरा है, तीसरा है, चौथा, वो नहीं याद रखना हमें। ठीक है, थ्रियोनिन डीअमीनेज। तो होता क्या है, ये थ्रियोनिन डीअमीनेज जो एंजाइम है, यही है ना, इसको बना रहे हैं, ये देखिए, ये तो ये भी क्या है, ये देखिए एक्टिव साइट तो है, इसके अलावा क्या है यहाँ पर, ये एलोस्टेरिक साइट। तो ये भी क्या है, ये भी जो है ना एलोस्टेरिक एंजाइम है, थ्रियोनिन डीअमीनेज। ठीक है, इस तरह से ये बन गया। अब देखिए होता क्या है कि थ्रियोनिन से ये क्या बन रहा है, बहुत सारा बन रहा है ना, आइसोल्यूसिन बन रहा है। अगर ये बहुत ज्यादा बन गया, क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा बन गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बन गया, तो यहां पर ऐसे बना दे रहे हैं, ऐसे बहुत ज्यादा हो गया, मतलब ये क्या हो गया, एक्सेस हो गया ना। अगर ये बहुत ज्यादा बन गया तो अपने बनने को रोकना है ना, तो ये जो एंड प्रोडक्ट बना है वही क्या करेगा, यही एंड प्रोडक्ट आइसोल्यूसिन जो देख रहे हैं वो क्या करेगा, कहां पर आके बाइंड कर देगा, ये एलोस्टेरिक साइट ऑफ फर्स्ट एंजाइम। ठीक है, अपने इसको नहीं, फर्स्ट एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट में जाके बाइंड कर देगा और इसको इनहिबिट कर देगा, पहले एंजाइम को। तो इसको इनहिबिट कर दिया तो क्या हुआ,
इसको जब इनहिबिट कर दिया तो ये क्या हो गया, ये अब आगे काम ही नहीं करेगा, तो आगे कुछ नहीं बनेगा, रुक गया ना। तो इसको कहते हैं क्या, इसको कहेंगे एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन, ठीक है, और एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। और ये जो देखेंगे ये कौन डिस्कवर किया था, ये वाला, तो जैकोब एंड मोनार्ड ने इसको डिस्कवर किया था। तो एक लाइन लिख लेते हैं कि ये वाला जो चीज है कौन डिस्कवर किया था, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय जैकोब एंड मोनोड, ठीक है, इन एस्चेरेसिया कोलाई में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जैकोब एंड मोनोड ने इसका डिस्कवरी किया था इन ई कोलाई। तो ये देख रहे हैं मल्टी स्टेप का फीडबैक इनिबिशन और ये सिंगल स्टेप फीडबैक इनिबिशन, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, फीडबैक और एंड प्रोडक्ट इनिबिशन, इसी को एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एंड प्रोडक्ट अभी देखे बन रहा था वो किसको बाइंड कर रहा है, इट बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव का है कि नॉन कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल, तो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो ये इनिबिशन किस तरह का है अगर पूछ देंगे तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव होता तो इट बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, ठीक है ये। अच्छा, साइनाइड जैसे पॉइजनिंग देखे थे, लेड पॉइजनिंग होता है, निकल पॉइजनिंग होता है, तो उसमें नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर जो हैं वो कहाँ बाइंड कर रहे हैं, एलोस्टेरिक को कह रहे हैं, लेकिन वो जब बाइंड करता है तो वो क्या है, परमानेंटली इनएक्टिवेट्स द एंजाइम, वो एंजाइम इनएक्टिव हमेशा के लिए हो जाता है, मतलब वो इरिवर्सिबल का एग्जांपल था। तो वो क्या का एग्जांपल था, नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनिबिशन का। लेकिन ये क्या का एग्जांपल है, नॉन कॉम्पिटिटिव तो है ही, लेकिन ये रिवर्सिबल का एग्जांपल आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, टेम्पररीली इनएक्टिवेट करता है, आप कह सकते हैं इसे, बाद में हट भी सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि इट इज एक्चुअली एग्जांपल ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव बट रिवर्सिबल।